वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल मतीनुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मुहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स मेरी ज़ात पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम नहीं देख लेता। हज़रात मोहतरम, ये साइंस का एक उसूल है, कायदा है, और उस उसूल और कायदे को कहते हैं अमल तबखीर। अमल तबखीर की डेफिनेशन ये है कि पानी का बुखारात बनकर ऊपर उठ जाना, इसको अमल तबखीर कहा जाता है। ये दरियाओं, नहरों, पॉन्ड्स, तालाब, समंदर, जब इस पर सूरज की लाइट पड़ती है तो ये पानी बुखारात बन जाता है और ऊपर उठ जाता है। ऊपर जाकर ये बादलों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। सुन दे बैठे हो, बादलों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और जो आप और मैं बोलते हैं, हमारे मुंह से नमी खारिज होती है, और इसका अमली मुशाहिदा सर्दियों में होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो यूं लगता है कि इसके मुंह से धुआं निकल रहा है। दरअसल बाहर का जो टेम्परेचर है वो कुछ होता है और मुंह से हरारत और नमी खारिज होती है, जिसकी वजह से यूं लगता है कि ये धुआं है। जो लोग मेरे नबी की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो दुरूद पाक पढ़ते हुए उस नतीजे में जो मुंह से नमी खारिज होती है, ये अमल तबखीर के जरिए उठती तो ऊपर है, लेकिन ये उस बादल का हिस्सा नहीं बनती जो तालाब और समंदर और दरिया से अमल तबखीर के जरिए बुखारात बनकर वो बादल बनता है, ये उसका हिस्सा नहीं बनती। तो क्या होता है, जब दुनिया के अंदर कोई भी शख्स मेरे नबी की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ता है तो उसके मुंह से जो नमी खारिज होती है वो एक मखसूस बादल का टुकड़ा बनता है। वो जहां से, कोई अमेरिका से, अफ्रीका से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या किसी भी कुर्रे अर्ज के किसी भी मुल्क से अगर कोई नबी की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ता है तो उसके नतीजे में जो नमी खारिज होती है वो एक खास बादल का टुकड़ा बन जाता है। और वो बादल का टुकड़ा अगर मैदानों में बरसता है तो मैदानों के नीचे चांदी पैदा होती है, और अगर वो बादल का टुकड़ा पहाड़ों पर बरसता है तो नीचे गोल्ड पैदा होता है, सोना पैदा होता है। और अगर उस बादल से बरसने वाला एक बारिश का कतरा अगर किसी बेईमान शख्स, काफिर शख्स पर पड़ जाता है तो उसको ईमान की दौलत नसीब हो जाती है। मैंने आपके सामने अल्लाह की पाक कलाम में से चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें मेरे रब ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीन माअहू, और वो लोग जिन्होंने इनकी संगत इख्तियार की, जो इनके साथ हो गए। अब एक तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की गई, और दूसरे हिस्से में वल्लज़ीन माअहू, और वो लोग जिन्होंने सरकार की संगत इख्तियार की, सरकार की सोहबत इख्तियार की। अब मुहक्किकीन ने लिखा है कि इस वल्लज़ीन माअहू में सारे सहाबा शामिल हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। वल्लज़ीन माअहू, इस माहू में टोटल सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन शामिल हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो अदना दर्जे का सहाबी है, दर्जात है ना, सहाबियों में भी दर्जात हैं। जो सिद्दीक अकबर का दर्जा है वो अमीर मुआविया का दर्जा नहीं है। हजरात मोहतशम, जो जनाबे अली को मकाम हासिल है वो दूसरे सहाबा उनको मकाम हासिल नहीं है। लेकिन जो अदना दर्जे का सहाबी है उसका मकाम ये है कि अगर पूरी कायनात के सारे गौस, कुतब, अब्दाल, वली इकट्ठे हो जाएं तो अदना दर्जे के सहाबी के पांव तक दर्जे के लिहाज से नहीं पहुंच सकते। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तू आवाज घट आइए तो आते तो मान है उन्होंने ही मैनू ही अय्या चुंड चुंड तो विच हुई है। वल्लज़ीन माहू, और जिन्होंने संगत इख्तियार की। अच्छा, मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस माहू में सारे सहाबा भी शामिल हैं और अहले बैत भी शामिल है। अच्छा, इंदू का पता नहीं कि देखिए रोला है पिछले भी यार सुभान अल्लाह आखर नाल ना एक ज़ौक बनता है, मजा आता है। हुण देखो नारा तकबीर, ना भाई ना, नारा तकबीर। वाह सजना, आइयो जा लगदे मैंने बड़ा पेड़ को कांड छुड़ेंदा। नारा है तकबीर, सारे आ चुको। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। इत्थे हक बनदा आ चुको। नारा रिसालत, ओ एक सैयदादे दी जू है तुसी बैठे हो। नारा रिसालत, नारा रिसालत। उड़ के सीने मेरे लगे। नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा इस वल्लज़ीन माहू में सारे सहाबा शामिल हैं, अहले बैत भी शामिल हैं। मुहक्किकीन ने लिखा है कि इस वल्लज़ीन माहू में हर वो बंदा जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है माहू में शामिल है कयामत तक। ये क्या है, आप क्यों आए हैं? ये माहू है। आपने किसी की संगत इख्तियार कर ली है, किसी की सोहबत इख्तियार कर ली है। और किसकी संगत इख्तियार कर ली? ये जो पढ़ता है ना, काफिर है और पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब क्या है? पहले किसी होर दी संगत चाहते हुण किसी होर दी संगत चाह गया है। वल्लज़ीन माहू, कयामत तक जिसने मेरे नबी की सोहबत और संगत इख्तियार कर ली वो वल्लज़ीन माहू का मिस्दाक बन गया। अगर मैं वल्लज़ीन माहू टोटली अगर ये अर्ज करना शुरू कर दूं तो बहुत वक्त चाहिए। मैंने आज इंतखाब किया है दो हस्तियों का जिन्होंने संगत इख्तियार की। उनमें एक हस्ती है सिद्दीक अकबर। कौन है?
सिद्दीक वाह अकबर। वाह 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 वाह। आज आज परेशानी ये है कि हमारी सोसाइटी का सिस्टम अजीब हो गया कि अगर सिद्दीक अकबर की बात हो, अगर सिद्दीक अकबर की बात हो, फारूक आजम की बात हो, तो हमारा मजमा तकसीम हो जाता है तसव्वुराती तौर पर। क्या होता है कि या ता ए देवबंदी है तो या देवबंदियां दे जरासीम है। क्यों भाई, हमारे अंदर कोई कमी है? हमारे अंदर कोई कमी है? वो सही ही तो कह रहे थे ना। हमारे पास ये तो वो स्टेज है जहां पर सिद्दीक अकबर का नारा भी लगता है, जहां फारूक आजम की बात भी होती है, जहां उस्मान गनी की बात भी होती है, और जहां अली के उस अंदाज में तज़किरा और जिक्र होता है कि वो या जिक्र और तज़किरा किसी और स्टेज पे होता ही कोई नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। तो मैंने जो इंतखाब किया वो दो हस्तियां हैं, एक सिद्दीक अकबर ते दूजा हुसैन। अच्छा, ये जो हुसैन है ना, इनको दोहरी हैसियत हासिल है। एक तो ये अहले बैत में से भी हैं और दूसरा साहबी रसूल भी हैं। हाय हाय। हजरात मोहतशम, प्यारा लगता है हुसैन, हुसैन बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, जब हुसैन की बात होती है ना, तो फिर भी मजमा डिवीजन हो जाता है, तकसीम हो जाता है के उनका तासुर या ताए शिया है ते या शिया नवाज है। क्यों यार, क्यों? हम जब अबू बकर की बात करें तो कोई देवबंदी हमें क्यों कहे? अरे जब हम हुसैन की बात करें तो हमें कोई शिया, किसी की क्या जुर्रत, किसी की क्या जुर्रत और क्या ताकत कि हमें शियत का ताना दे। हम देवबंदियत के फतवे के डर से सिद्दीक अकबर का जिक्र नहीं छोड़ेंगे और शियत के फतवे के डर से अली और हुसैन का जिक्र नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये फतवे इमाम अहमद बिन हंबल पर भी लगे थे। उनको भी कहा जाता था कि ये राफजी है, वक्त का इमाम है, और उन पर शियत और राफजियत का फतवा लगा दिया गया। किस लिए लगा दिया गया? कि वो अहले बैत की तारीफ और तौसीफ इतनी क्यों करते थे? वो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि कुरान ने इरशाद फरमाया है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उनको मालूम था कि जिस तरह नमाज मेरे ऊपर फर्ज है, जिस तरह रोजा मेरे ऊपर फर्ज है, जिस तरह हज फर्ज है, और जिस तरह ज़कात फर्ज है, इसी तरह कुरान की रूह से अहले बैत के साथ मोहब्बत भी वाजिब और फर्ज है। उनको मालूम था ना। गुलाम हैं। अच्छा, मुझे डर नहीं लगता, पता नहीं क्या वजह है। जब मैं सिद्दीक की बात करता हूं, जब मैं फारूक आजम की बात करता हूं, जब उस्मान गनी की बात करता हूं, अपने स्टेज पर करता हूं या किसी के स्टेज पर बात करता हूं, मुझे डर नहीं लगता। इसलिए कि उमर जो साढ़े चोया, फिर डर कैसा, फिर डर कैसा लोगों। वल्लदीन माहू, उस माहू की दो हस्तियों का जिक्र करने लगा हूं। एक को सिद्दीक अकबर कहा जाता है, और आपको मालूम है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने फरमाया, मैं मक्का से मदीना हिजरत कर जाऊंगा, मैं मक्का से मदीना हिजरत कर जाऊंगा, और एक रफीक भी मेरे साथ होगा। नॉमिनेट नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया कि वो होगा कौन, सिंपली इतना फरमाया कि मेरे साथ एक रफीक भी होगा। वक्त आ गया, हिजरत के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, सीधे गए सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर, दस्तक दी, हालत ही ने हाथ रखा, जो बुआ खोल गया। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक सोए नहीं हो?
अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने तो उस दिन से सोना छोड़ दिया था जब आपने फरमाया था कि मैं हिजरत कर जाऊंगा और मेरे साथ मेरा एक रफीक होगा। मैंने कहा शायद वो मैं हूं। मैंने रातों को जागना शुरू कर दिया कि कहीं मेरा नबी मेरे दरवाजे पर आए और मुझे दरवाजा खोलने में देर ना हो जाए। हाय हाय मैं तो हाय समोनी छोड़ हाय, देता हाय, ही, मैंने तो सोना ही छोड़ दिया था। और आपको ये भी पता होगा, आपको ये भी मालूम होगा कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल, पहला खलीफा खलीफा तो बिला फस्ल, खलीफा तो बिला फस्ल जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, सदाकत का बादशाह, सदाकत का शहनशाह जनाब अबू बकर सिद्दीक। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार सौर में जाते हैं तो पहले गार के अंदर कौन उतरता है? सिद्दीक उतरता है। हाय 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 हाय। और सिद्दीक ने उतरने में पहल क्यों की? क्यों की? इसलिए कि कोई ईजा देने वाली चीज मेरे नबी को ईजा न दे। अगर तकलीफ पहुंचे तो मुझे पहुंचे। अंदर चले गए, देखा सुराख हैं, सुराख हैं, कपड़े फाड़ दिए, फाड़ के उन सुराखों को बंद किया। एक सुराख बच गया, एक सुराख बच गया ना, एक सुराख बच गया। डर था, खौफ था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस जो ये सुराख है, इससे कोई ईजा देने वाली चीज निकल कर मेरे नबी को ईजा न दे। फिर क्या किया? वाह 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 वाह। तो वो जो निकलनी थी चीज, वो उनको भी तो डस सकती थी, लेकिन वो कुर्बानी देना जानते थे ना, हाय हाय कुर्बानी हाय देना हाय जानते हाय थे। वाह वाह। अंदर रख दी। आपको मालूम है, आप लोगों से सुनते रहते, उलमा से सुनते रहते हैं, वहां से सांप निकला तो खुरी ते उसे डंग मार देता, डंग मार दिया। और जनाब सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू है, चेहरे वद्दुहा गोदी में है। कुर्बान जाऊं सिद्दीक, तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं। गोदी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वद्दुहा है और मुसलसल दीदार मुस्तफा में महव है। सिद्दीक अकबर महव है। आंसू निकले, आंसू निकले। मुहक्किक लिखता है कि जिन्हें सप दसिया ते दर्द दी वजह तो रो पाए ते हंजू। ये उसकी अपनी तहकीक है, ये उसकी अपनी तहकीक है। मगर एक एंगल और एक जाविया मैं भी आपको देता हूं, एक एंगल मैं भी देता हूं कि जनाब यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं ना कि जुलेखा आशिक थी जनाब यूसुफ पे। कौन आशिक थी? जुलेखा। ते मेहना देंदियां सहेलियां जिन्हें गुलाम ते आशिक हो गई हैं, मार गई हैं। तो फिर वो क्या कहती थी? वो कहती थी तुसानू डिठा जो नहीं, तुमने देखा जो नहीं उनको। उन्हें क्या चमड़ भी खा चा अरेंज कर लिया, दावत अरेंज हो गई, बड़ी तरतीब नाल सवाणी उन्हें बहा छोड़िया। तले ही हथ उत्ते सेब, कोई फ्रूट, हथां च तेज धारदार छुरियां च नपाइयां। इदू जनाब यूसुफ नु रिक्वेस्ट की कि बस इतू मेहरबानी करो लगो। जनाब यूसुफ गुजरे, जनाब यूसुफ गुजरे और जनाब जुलेखा ने उन सहेलियों को कहा देखो इस महजबी को देखो। उन्हें जो वेख्या ते नाले ही आख छोड़िया भाई कट्टो सेब कट्टो। उन्हें उदे वेख्या सेब ही कटी गया ते तल्लू हाथ ही लगा गया, हाथ ही कट गया। अच्छा, किसी जगह पे मैंने नहीं पढ़ा, ये अगर किसी पढ़िया उन्हें सियाल साहब जे पढ़े होवे तो मेहरबानी करके मैं दसे से ये अगर किदा ही किताब दे विच इन्हां दी नजर च गुजरे होवे भाई किसे सवाणी जिसले उदा हाथ कटिया, अंगली नहीं हाथ कटिया, उसले किसे सी कीती होवे या हाय कीती होवे,
हाय कीती होवे कोई ना। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम नु वेखन मिस्र दियां सवाणियां ते ओ अपने हाथ कट छोड़न ते ओ इतनियां महवोमन दीदार यूसुफ विच भाई उन्होंने ये परवाह ही कोई ना गुजरी होवे भाई साडा हाथ कपया भी है कि कोई ना। हाय 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 हाय। उनको ये मालूम ही ना हो ना सी ना हाय ना दर्द ना पीड़ ते मैं किवें मन वंजा भाई होवे अरब दा मरोद सिद्दीक अकबर ते लड़े नांग ते ओदी अखी चू दर्द दी वजह तू हंजू निकल आवें ते झोली अच्छी मुस्तफा दा चेहरा होवे। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं किवें मान जावा। हजरात गिरामी मुहक्किक की अपनी तहकीक है लेकिन मेरा मिजाज नहीं मानता। मेरे ऊपर किसी को कोई जबर है नहीं मानता। वो औरत और मिस्र की औरत हुस्न यूसुफ को देखे और हुस्न यूसुफ को देखकर न तकलीफ का एहसास हो न सी हो न हाय हो न आंख से आंसू निकले ते इद्दे अरब दा मरोते हो भी सिद्दीक अकबर ते झोली अच यूसुफ नहीं हजारा यूसुफ कुर्बान मुहम्मद अरबी दे हुसन ते हुस्ने मुस्तफा गोद में हो वो तो परू वेखे आने ना यूसुफ नु परू वेखे आने ते ए मुहम्मद अरबी तो झोली अचे। ओ मैनू दसो अल्लाह की इज्जत की कसम अगर सिद्दीक अकबर का उस वक्त कीमा भी हो जाता हड्डियां टूट जाती कदी ना रोवे ना जो चेहरा है वद्दुहा जो सामने आ चेहराए वद्दुहा और हुस्न मुस्तफा किसी दे उत्ते गालिब होवे ते मोड़ ओनू पीड़ होवे। अच्छा मुड़ सवाल ये पैदा हुंदा है भाई रुन्ने क्यों जेड़ा मेरा मिजाज आदा है मेरा विजदान आदा है रोंदे इस वास्ते बैठे आए भाई सोना जिवें अज दीदार करवाए ही पता नहीं मुड़ कदी इंज होसी के ना होसी। ये है सिद्दीक अकबर ये खलीफा तो बिला फस्क पहला खलीफा। हजरात मोहतशम दूसरी हस्ती है वो तो टाइम ही 10:30 हो गए काम टप गया बस बात हुसैन की करते हैं जनाब हुसैन की बात करते हैं और इजाजत चाहता हूं हजरात मोहतशम ये वो हुसैन है जिस हुसैन के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मेरे ही चूं है ते मैं हुसैन ही चूं हां। ऐसे ही है ना पंजाबी में तो यही डेफिनेशन बनती है तर्जमा यही बनता है कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं हुसैन मेरे ही चूए ते मैं हुसैन विचों हां। भाई प्यो पुत्र तो प्योवां ही चूं होंदे ने ते प्यो पुत्रां ही चूं किवें। तो करबला तक हुसैन नबी में से थे और करबला से कयामत तक मेरे नबी का दीन इस हुसैन की वजह से है। मैं आदो ना कि जेड़ा हुसैन वाकया करबला तो पहले इस्लाम आया है ना वो अंबिया दा ले आया होया इस्लाम आई ते अज देवबंदियों बरेलवियों अहल हदीसों ते शियां हो जेड़ा तुहाडे कोल इस्लाम है ना ये हुसैन दा बचाया होया इस्लाम ही ने। सियाल साहब इन्नी गल है कि नहीं ये उनका बचाया ये हुसैन कंधों पर सवार हैं मुस्तफा के कंधों पर सवार हैं। गली में से गुजर रहे हैं आगे से एक शख्सियत आती उसका नाम है उमर। ये वो उमर है लोगों ये वो उमर है जिस उमर के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता तो वो उमर होता। वो शख्सियत सामने देखा हुसैन को भी देखा मुस्तफा को भी देखा
चूंकि इन दोनों में फोकस, इनका फोकस अपने महबूब पर था और महबूब था मुस्तफा। चेहरा वद्दुहा पर नजर टिक गई और अर्ज की, केडी सोहनी सवारी है, केडी सोहनी सवारी है। अब जनाबे उमर का महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मुस्तफा दा महबूब किथे बैठा? इत्थे। फौरन कन्वर्ट की तवज्जो, जनाबे उमर की तवज्जो को कन्वर्ट किया जनाबे मोहम्मद अरबी ने कि सवारी सोहनी है तो सवार भी तो वेख केड़ा सोहना है। जनाबे हुसैन दे जिक्र ते किसे महफिल दे विच कोई दाद मिलदी है जिवें इत्थे पई मिलदी है, या सिद्दीक अकबर दे तज़किरे ते जिवें दाद मिलदी है किसे होर मजमे च मिलदी है? हजरात मोहतशम फौरन फरमाया, सवारी को देखते हो सवारी हसीन है तो जरा ये भी देखो ना कि सवार कितना हसीन है। और लोगों आपको मालूम है शेर के अंदाज में सियाल साहब ने एक हिस्ट्री बयान की है आपके सामने। वो हिस्ट्री क्या थी? एक वफद आ गया जनाबे उमर के पास और उस वफद ने कहा दरियाए नील सूखा पिया है, मेहरबानी करो। जनाबे उमर ने रुक्का लिख कर दिया, रुक्का लिख कर दिया, जाओ दरियाए नील के हवाले कर दो। दरियाए नील के हवाले कर दिया गया और क़यामत ताईं सुकना ही कोई नहीं। हाय 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 हाय। चलदा पिया, चल गया रुक्के नाल। फारूक आजम के रुक्के में इतनी ताकत है लोगों कि उदाहरण दा चलिया दरियाए नील आज ताई नहीं रुका ते क़यामत ताई नहीं रुकना। वाह वाह। ये वो उमर है हजरात मोहतशम। इसी उमर के बेटे जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर ते हुसैन खेड़ दे वदे। हुण इस गल दे कोई नाराजगी तो काई नहीं ना, खेड़ दे जो वदे हैं ते सानू कई नाराजगी, खेड़ दे वदे हैं। हदीस पाक लिखा होया कि वो खेड़ दे वदे हैं, खेड़ दे वदे हैं। तलखी होई ते जनाबे हुसैन च फरमाया अब्दुल्ला नू, तेरा प्यो तो साडा गुलाम है। ये कहने वाला हुसैन था, हमारे लिए उमर। क्या बात है उमर की, क्या कमाल है उमर का, क्या इज्जत है उमर की, क्या शान है उमर की। हुसैन कहने वाले थे ना, हुसैन कहने वाले थे कि तेरा बाप हमारा गुलाम है। आज आज बीडी मिंबर होवे ना, ओदे पुत्र नू कुछ आखे ये जी गल च करे, ओदा ओदी तलवार भी गद्दों नहीं चाहिदा। बिला तशबीह तमसील वो तो उमर थे 25 लाख मुरब्बा मील का अकेला फरमा रवा, जिस इतना बारूक कि जिसकी इंतहा नहीं है। वो उमर जो मुरादे मुस्तफा है, मांग के लिए है, ए अल्लाह या उमर बिन खत्ताब अता कर दे या उमर बिन हशाम अता कर दे। हाय 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 हाय। वो उमर हजरात मोहतशम फौरन गए अब्दुल्ला बिन उमर, गए अपने वालिद गिरामी को जाके अर्ज की थी, अब्बा जान हुसैन मैनू ए गल कीती है शिकायताना अंदाज में। और जनाबे उमर से तवक्को ये रख रहे थे जनाबे अब्दुल्ला कि जनाबे उमर इस पर गुस्सा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जनाबे उमर फरमाते हैं, जनाबे उमर फरमाते हैं सच्ची एक गल कीती है हुसैन, एक गल हुसैन कीती है जने जिया कीती है। कागुल चाल या कलम ही चाल आई थे दवात ही चाल आई, चल मेरे नाल, चल मेरे नाल तुर पे। जिसले गए ना जी, दस्तक दिती वंते जनाबे हुसैन दे दरवाजे दे उत्ते दस्तक दिती, हुसैन बाहर आए, हुसैन बाहर आए। जनाबे फारूक आजम कदो कामत के लिहाज से और रोब के लिहाज से बड़ी जबरदस्त हस्ती थी, वेल पर्सनालिटी उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। जैसे ही आमना सामना हुआ, अच्छा एक साइकी केस है कि किसी बच्चे, किसी छोटे बच्चे से कोई बात पूछे ना बड़ा आदमी आके, तो वो सहम जाता है, वो डर जाता है, सहम जाता है।
लेकिन जेड़ा डर जावे वो हुसैन नहीं हुंदा, वो हुसैन नहीं होता। पूछा जनाबे उमर ने कि आपने ये बात की है मेरे बारे में? आपने फरमाया जी हां की है। जने मुड़िया मेहरबानी करो लिख के तो दे चा। अच्छा इस गल ते कोई कावड़े ही बैठा बंदा। आइयो जने लिख के तो दे चा। उन्हें लिखवा लिया, जनाब हुसैन लिख छड़िया कि उमर हमारा गुलाम है, लिख के दे दिया। मैं अगली बार इतने ना अहले तशीफ या इंसाए सारे खत्म आ ते मैं ये गल च कीती ते मैं नाल ये भी गल च कीती। मैं आख्या पहले मैं तुहानू गल सुना लवां। ये लैके ना रुका संभाल लिया ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने बेटे नू जनाबे उमर ने वसीयत की कि जिसले मैं इस दुनिया तू चला जावा मेरे कफन दे विच रख छुड़िया। क्यों क्यों? इसलिए कि अग्गा मैनू काम दे सी, अग्गा काम दे सी। अच्छा जिस उमर के रुके में ये ताकत है, जिसकी तहरीर में ये ताकत है कि दरियाए नील च उमर दा रुका वहंदा है ते दरियाए नील चल पाउंदा है, उस उमर नू भी हुसैन दी रुके दी लोड़ ही नहीं। हुसैन दा मकाम ही तो वेखो ना, लोड़ है। हजरात मोहतशम जनाबे हुसैन ने रुक्का लिख के दे दिया और जनाबे उमर ने संभाल लिया, जनाबे उमर ने संभाल लिया। हजरात गिरामी हुसैन के रुके। अच्छा मैंने फिर वहां पे बात की, वो जो अहले तशीयत रात बैठे थे और सुन्नी सारे मिक्स वो मजमा था, मैंने उनसे पूछा कि कितने बंदे बैठे हो, कितने 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 बंदे बैठे हो जेड़े दावा करेंदे हो कि मैं हुसैन दा गुलाम हां? मैं कहा हाथ चाओ ते तुसां ही चाओ चा सारे गुलाम। ते मैं उत्थे भी इया गल कीती ते इत्थे भी इया पे करना भाई किसे कोलों हुसैन दा लिखे होया भी ही नहीं भाई मैं गुलाम हां। कोई है बंदा ऐसा? दुनिया का कोई शिया, दुनिया का कोई सुन्नी, दुनिया का कोई देवबंदी, दुनिया का कोई अहले हदीस विखा सकता है भाई ओदे कोल रुक्का सर्टिफिकेट है हुसैन दा लिखे होया? ये उम्मत मुस्तफा में सिर्फ एक उमर है जिसके पास ये रुक्का मौजूद है। अच्छा आम तौर ते अहले तशय्यो हजरात ए आधे रंदे के नौकरां उदा ही जावना है जिदे मालका जावना है, आधे ना असि भी आने है। अच्छा मुड़ दयानतदारी नाल दसो भाई जी अगर मालका उदा ही वहना है ते वहना है ते जेड़ा सनद याफ्ता गुलाम है वो तो है ही हिक्को, वो तो है ही हिक्को ते ओनू उमर आदे ना। अच्छा एक बेली होवे मेरा ते मैं ओदे कोल पूछया मैं कि यार तुहाडा की अकीदा है कि जनाब हुसैन दा जिथे मज़ारे पुर अनवार है कितने एरिए दे विच जे अगर मुर्दा दफना छोड़ो तो ओ जन्नती हो वैंदा उन्हां दी बरकत दी वजह तो, जनाब हुसैन दी बरकत दी वजह। हो सके गल सुन लो मेरी, 18 मील सराउंडेड, 18 मील सराउंडेड अगर कोई मुर्दा जनाबे हुसैन के मजार के इर्द गिर्द 18 मील के अंदर अगर कोई मुर्दा दफन कर दिया जाता है तो हुसैन की बरकत से बख्शा जाता है। मखा ओहे बेटा, ओहे बेटा, ओहे नवासा ते नवासे दी एडी बरकत है भाई 18 मील दे विच अगर कोई मुर्दा दफनींदा है ते उन्हां दी बरकत दे नाल ओ बख्शी वैंदा है। समझ आ गई? ते जेड़ा मुस्तफा ओदे नाल इद्दू सिद्दीक अकबर ते इद्दू उमर फारूक, फारूक आजम ओदे बारे के ख्याल ही ने तो हेठा मुंह चकीतोस। यार ज़र्फ जो है ना वो वसी रखना चाहिए। जिसले हुसैन दी गल करो उसले ऐन मालूम होवे भाई इस तू वध कोई है ही कोई ना उन्हां दा गुलाम।
ते जिसले सिद्दीक अकबर दी गल होवे उसले ऐंज मालूम होवे भाई सिद्दीक अकबर दी गुलामी दे विच किदाई इन्हें इस पीएचडी की हुई है। अच्छा ये वो हुसैन है। बस करना चाहो मुड़ो ओ भी मेरे ख्याल है एंड कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन की भी गुलामी अता फरमाए और अहले बैत के साथ भी मोहब्बत व मवद्दत अता कराए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।